जय राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं कंपाउंड, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात ये है कि समास है क्या। तो समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। पहला प्रकार आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्बियल। क्या कहते हैं? एडवर्बियल। अब पहला पद इसका अव्यय होना चाहिए। पहला पद अव्यय हो। अब देखो अव्यय का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। तो दिन ऐसा समझते हैं, मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा शब्द काट दो कि जिसको काटने के बाद मेन शब्द में बने, मेन शब्द में परिवर्तन न आए। जैसे प्रति को हमने काट दिया, दिन में कोई परिवर्तन नहीं, दिन तो एक शब्द है ना। हाँ, यह है कि प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। जैसे मान लो यथाशक्ति। अब यथा को अगर काट दो तो शक्ति एक हमारा मूल शब्द है। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, है ना। आजन्म ले लो, है ना। तो आजन्म मतलब जन्म से लेकर, अगर आ को काट दो तो जन्म तो है। तो ये पहचान बता रहा हूं कि अव्यय इस तरह पहचाने जाते हैं। आजन्म हो गया, हाथों हाथ, रातों रात, है ना। और तो अब इनको कुल मिला के अगर ये देखा जाए कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, है ना, ये शब्द जैसे अनु, हर, आ, प्रति, यथा, ऐसे शब्द अगर शुरू में आते हो तो जान लीजिए कि 100% अव्ययी भाव समास। ठीक। दूसरा समास है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेटिव। क्या कहते हैं? डिटरमिनेटिव। डिटरमिनेटिव कंपाउंड, डिटरमिनेटिव कंपाउंड। ये जो है तत्पुरुष समास में जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें जो है मतलब कारक वाले शब्दों का लोप होता है। कारक वाले शब्द जैसे कौन कौन? ने, को, से, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, रारी, रे, ऐसे शब्द आए विग्रह में। रारी, रे आदि शब्द मतलब जैसे से, ने, ना, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, रारी, रे और में, पर, ऐसे शब्द मतलब समास विग्रह करने पर। कारक का है ये। कारक बाद में बनाऊंगा वीडियो, पहले आप मेन शब्द समझ लीजिए। अगर समास विग्रह पर ऐसे आते हैं, जैसे मान लो उदाहरण है गगनचुंबी। गगन चुंबी,
तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब देखो अब क्या को आया कि नहीं आया, है ना, गगन चुंबी। जैसे मान लो लिख दिए प्रयोगशाला, तो इसका समास विग्रह किए तो आया है प्रयोग के लिए शाला। मतलब ऐसा कोई भी समास आप ले लो कि जैसे कोई भी समास लेते हैं तो, है ना, और एग्जाम्पल जैसे मान लो करुणापूर्ण, तो इसका करुणा से पूर्ण, है ना, तो ये आएंगे जरूर, ये आएंगे जरूर। तो आप ये इसको पहले याद कर लेना, आप 100% तत्पुरुष समास समझा मतलब पहचान जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे का समास आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को इंग्लिश में एपोजिशनल कहते हैं। एपोजिशनल कहते हैं। ठीक, एपोजिशनल कर्मधारय। अब इसमें मैं आपको विशेषण विशेषण लेके नहीं बताऊंगा, आप समझो पहले ट्रिक का मतलब। इसमें ट्रिक एक यूज करते हैं, क्या, जो है जो लिखा हो के समान लिखा हो, है जो मतलब समास विग्रह के बाद आए, के समान या जिसके समान, है ना, ये सब जरूर समास विग्रह में आएंगे अगर कर्मधारय समास है तो। ठीक है, जैसे मान लो चरण कमल, तो कमल के समान चरण, चरण, चरण कमल हो गया। और कनक लता, कनक कीसी लता, कनक कीसी मतलब कनक जैसी के समान लता। और लिख सकते हैं महापुरुष, महान है जो पुरुष, है ना। कुल मिला के जो पहला पद है दूसरे पद का विशेषता बताए, ऐसा भी समझ सकते हो। मैं सीधा बात, जैसे कनक लता, लता की विशेषता मतलब कौन बता रहा, कनक का, कमल कैसे, चरण कैसे हैं कमल के समान, है ना। महापुरुष, पुरुष कैसा है महा, मतलब ये ट्रिक आप याद कर लो। और कुछ समझ मतलब ये समझना है कि एक पद दूसरे पद का विशेषण हो, विशेषता बताता हो, तो मतलब वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब तीसरा है आपको, चौथा जो है, चौथा देखो, चौथा है आपका होता है द्विगु समास। द्विगु मतलब होता है जिसका पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो। पहला पद संख्यावाची मतलब जैसे मान लो लिखा है दोपहर, तो दोपहर मतलब क्या हुआ, दो, दो से दो। तिराहा, तिराहा से क्या हुआ, तीन। चौराहा, चौराहा से क्या हुआ, चार। जैसे सप्तऋषि, है ना, सप्त मतलब सात, नौ दुर्गा, नौ, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे द्विगु समास में। तो पहला पद संख्यावाची है 100% द्विगु समास। लेकिन इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, जैसे मान लो आ गया त्रिलोचन, है तो पर ये संख्यावाची, लेकिन
जहाँ कहीं तीसरा अर्थ निकले वो 100% बहुब्रीहि समास होता है, 100%। उसमें बहुब्रीहि समास लगाना है। वो भले इसमें त्रि लिखा है, लेकिन त्रिलोचन मतलब शंकर जी जिनके 3 नेत्र हो, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा इसका जरूर ध्यान दीजिएगा कि तीसरा अर्थ ना निकले। जैसे तिराहा का, दोपहर, चौराहा, ये सब तो ऋषि तो वही है, कोई नहीं हो, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब तीसरा मतलब ये कि ये शब्द को छोड़ के दूसरा अर्थ रिप्रेजेंट करे, वो शब्द बहुब्रीहि में जाता है। अब इसके बाद आपको आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास को इंग्लिश में कहते हैं, ये संख्यावाची है तो न्यूमेरल, न्यूमेरल ये हो गया आपका, ये इसकी स्पेलिंग आप लिख लेना, द्विगु समास, ठीक है। अब द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई करना, द्वंद्व मतलब लड़ाई करना, लड़ना भिड़ना, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में कोपुलेटिव कंपाउंड, कोपुलेटिव कंपाउंड, ये द्विगु का है न्यूमेरल। अब द्वंद्व मतलब हुआ लड़ाई। लड़ाई कब होती है? जब हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग हो, मतलब आप अलग हो हमसे। तो जैसे माता पिता मतलब विलोम हो, एक पद दूसरे पद का विलोम हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह तो ठीक है, योजक चिन्ह मान लीजिए मैं जैसे अन्न जल, लेकिन एक शब्द ऐसा बताता हूँ जैसे मान लीजिए देवासु, अब इसमें योजक चिन्ह तो नहीं है, ये देव हो गया और इसमें असुर दो शब्द से मिलके बना है, तो देव का उल्टा असुर, मतलब एक पद दूसरे पद का विलोम हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ऐसा आप बिल्कुल सफिशिएंट पढ़ो। अब इसके बाद आपका 6वां नंबर आता है बहुब्रीहि समास। तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि माता पिता, अन्न जल, है ना, लाभ हानि, योजक तो ठीक है, मतलब आप ये भी दिमाग में रखना कि विलोम अगर है तो द्वंद्व समास। 6वां हो गया बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि को जो है समास मतलब जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, तो इसको पहले ये लिख लो, एट्रीब्यूटिव कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, लिखा मतलब जैसे तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान मतलब तीसरे पद की मतलब ये इसका पूरा पद विशेषण होता है, एक दूसरी पहचान है, पूरा पद विशेषण है ना। जैसे मान लो कि लिखा है त्रिलोचन, मैंने अभी पहले शुरू में बताया, त्रिलोचन, त्रिलोचन मतलब जिसके 3 नयन हैं, वो कौन है? शंकर जी, जिसके 3 नयन हो। चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी मतलब धारण करना, चक्र, तो चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु। जैसे मान लो लिखा है लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, तो कौन है? गणेश जी। जैसे लिखा है दशानन, मतलब जिसके आनन, आनन मतलब होता है सिर, 10 आनन, 10 सिर किसके थे? रावण के। मतलब लिखा है दशानन, लेकिन इंडिकेट किसको कर रहा है? ये रावण को। मतलब कि इसमें तीसरा पद प्रधान है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आया होगा। देखिए अव्ययी भाव समास में अव्यय लगा होगा, तो अनु, यथा, ये सब क्या है? अव्यय हैं, जिसमें लिखा हो तो आप जान लेना, आ, जन्म, ये सब है ना, यावत, ये हो गया आपका अव्यय। तत्पुरुष में क्या होता है? उसमें कारक शब्दों में आते हैं, जिससे समाज विग्रह करेंगे कारक शब्द आएगा। कर्म उसमें कर्मधारय में है जो, और के समान मतलब समास विग्रह करने में आएगा। जैसे मान लो महापुरुष, महान है जो पुरुष, है ना, इस तरह के शब्द आएंगे। और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, है ना, जैसे नवदुर्गा, है ना, तिराहा, चौराहा, है ना, और चतुर्वेदी, चतुर्वेदी भी, है ना, ऐसे सब।
द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई करना, एक दूसरे का विलोम होना, माता पिता, अन्न जल, देवासुर, योजक चिन्ह भी लगे रहते हैं। बहुव्रीहि समास मतलब तीसरा पद प्रधान लिखा कुछ दूसरा है लेकिन वो इंडिकेट दूसरे को करे, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।